इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 12 के बारे में, जो हम लोगों को बताएगा कुछ कुछ सेलेक्टेड इश्यूज़ में, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इन सब के बारे में बताएगा पर जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से। क्योंकि ये बुक जियोग्राफी का है, इसलिए ये जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से ये सब चीज़ें बताएगा। तो पहला टर्म है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, आप नाम से समझ सकते हो कि इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन होगा, जो हम लोग के आस पड़ोस में जो एरियाज़ है उसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं, और उसमें जो पॉल्यूशन होगा वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। ये मेनली क्यों होता है, तो ये पॉल्यूशन होता है जो सब्सटेंस हम लोग रिलीज़ करते हैं फ्रॉम, और जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं हम लोग फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे कि एक इंडस्ट्रीज़ है, एक इंडस्ट्री है, उससे कुछ हम लोग लेट मान लेते हैं कि एक कपड़ा बना रहे हैं। कपड़ा बनाने के बाद जो उसका कटलरीज बच गया या जो उसका कटा हुआ कपड़ा बच गया, वो क्या करेंगे हम लोग, थ्रो फेंक देंगे। जब हम लोग उसको फेंक देंगे तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पैदा करेगा। अब पॉल्यूशन मेनली 4 तरह का होता है। पहला होता है एयर पॉल्यूशन, दूसरा होता है वाटर पॉल्यूशन, तीसरा होता है लैंड पॉल्यूशन, चौथा होता है नॉइज़ पॉल्यूशन। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन एक तरह से ऐसा पॉल्यूशन जो कि पानी में हो, मेनली नदी में, कैनाल्स में, रिवर्स में, लेक्स में, ये सब जगह पर जो पॉल्यूशन होता है उसको मेनली हम लोग वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब वाटर पॉल्यूशन हो क्यों रहा है? क्योंकि सबसे पहला तो बात है इसमें, पॉपुलेशन, जो इंसान का पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है। अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहा है। जब इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, वेस्ट वाटर को, जो ख़राब वाटर है जिसको ट्रीट नहीं किया गया है, उन सब चीज़ों को वो क्या करता है, नदी में, नाला में उसको फेंक देता है। और इस कारण से क्या हो रहा है, वो जो पानी है, जैसे कि वो नदी का पानी या नाला का पानी, वो क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, वो जो है प्योर नहीं रहता है। अब उसमें वो जो पानी है जो नदी में फेंका जा रहा है, उसमें क्या रहता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जैसे कि आपका अमोनिया हो गया। ठीक है। फिर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स रहता है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स रहता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स रहता है बहुत सारा। तो ये सब चीज़ें किसी भी 1 लीटर ऑफ पानी में आपको देखने को मिल जाता है। और ये सब पानी आपको उसको पी नहीं सकते हो, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, आप उस पर नहा नहीं सकते हो। अभी आप अगर ये इमेज देखो तो ये क्या है, ये एक पाइप है। ठीक है। ये पाइप कहाँ से कनेक्टेड होगा, तो ये किसी इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड होगा, और इंडस्ट्री वहाँ पे क्या कर रहा है, वो जो वेस्ट वाटर है वो क्या कर रहा है, इस पाइप के थ्रू, ये जो नदी है, ये शायद गंगा नदी होगी या जो भी नदी हो, इस नदी में ये पानी छोड़ दे रहा है। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये भी खराब हो जा रहा है पानी। तो इसको एक तरह से कह सकते हो आप वाटर पॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल। वाटर पॉल्यूशन तो नेचुरल तरीके से भी होता है, मतलब भगवान के द्वारा भी होता है। कैसे? तो अब अगर पानी अगर इरोजन हो गया, यानी कि जो बगल का लैंड है उसमें जो मिट्टी है वो आने लगे, और मिट्टी आकर के पानी में उसको ख़राब कर दे। ठीक है। पीने लायक ना बचे, या फिर लैंडस्लाइड्स हो जाए, या फिर कोई चीज़ है जैसे कि कोई इंसान या कोई आदमी या कोई जानवर, वो अगर पानी में रह गया, वो वहाँ पर मर गया, इस प्रकार से प्लांट्स अगर उस पानी में गिर गया, तो इस प्रकार से वो जो है वाटर को डिग्रेड कर सकता है, उसको ख़राब कर सकता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स, जो इंसान है, वो क्या कर रहा है, वो तो खतरनाक काम कर रहा है। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कर रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज़, यानी कि इंसान क्या कर रहा है, सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज़ लगा रहा है, इंडस्ट्रीज से ख़राब हो रहा है पानी। उसके बाद एग्रीकल्चर मतलब खेती कर रहा है, खेती में क्या यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहा है, फिर पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहा है। अब फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स क्या करता है, जो रन अवे होता है, मतलब कि जो एग्रीकल्चर फील्ड से रन ऑफ होता है, जो फील्ड से पानी बहते हुए नदी में चला जाता है, वो क्या करता है, वो भी वाटर को वहाँ पे ख़राब कर देता है। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ तो ख़राब करता ही है, साथ ही साथ आपका जो आपका एग्रीकल्चर है वो भी उसको ख़राब कर देता है। ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ जैसे हम बताया कि कैसे ख़राब करता है, आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट भेज देता है, पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर देता है, गैसेस बहुत सारा उसमें ख़राब गंदा गंदा गैस निकलता है, जानलेवा गैस निकलता है, केमिकल्स निकलता है, हेवी मेटल जैसे कि लीड हो गया वो सब निकलता है, डस्ट निकलता है, स्मोक निकलता है। ये सब चीज़ें क्या करती है, पानी को ख़राब कर देती है, और इसलिए पानी जो है वो पीने लायक या यूज़ करने लायक नहीं हो जाता है। सबसे ज़्यादा अगर पानी को ख़राब करने वाला इंडस्ट्रीज़ का अगर बात करें तो वो है आपका लेदर, यानी कि चमड़ा का जो उद्योग है, जैसे कि किसी भी जानवर को मारने के बाद
चमड़ा को उसका निकाल लिया जाता है और जानवर को फेंक दिया जाता है। इससे बहुत सारा केमिकल्स निकलता है। पल्प इंडस्ट्री यानी कि आपका जो जिससे पेपर बनता है, ठीक है, जिससे आपका लकड़ी का जो काम होता है, उसका टेक्सटाइल्स यानी कि जैसे कपड़ा बनता है, केमिकल्स वाला इंडस्ट्रीज़, तो ये सब से क्या होता है, जो केमिकल्स है वो पानी में जाता है और उसको ख़राब कर देता है। एग्रीकल्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि पेस्टिसाइड यूज़ होता है, हर्बिसाइड यूज़ होता है, उसके बाद फर्टिलाइजर्स यूज़ होता है, ये सब क्या करता है, नदी में जाने के बाद उसको ख़राब कर देता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स मेनली क्या करता है, जो पानी का जो वाटर कंटेंट, नाइट्रेट कंटेंट है, नाइट्रेट कंटेंट जो है उसको बढ़ा देता है और इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद भारत में बहुत ज़्यादा कल्चर है, आप जानते हो, मेला लगता है, रिलीजियस मेला लगता है, इसलिए जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जा कर के नदी में नहाते हैं, वहाँ पे साबुन का इस्तेमाल होता है, सर्फ का इस्तेमाल होता है और इसलिए वाटर पॉल्यूशन वहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ने का अब हम लोग जान गए कारण क्या क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्यों बढ़ता है। अब इसका क्या क्या इफेक्ट होता है। वाटर पोल्यूशन अगर बढ़ जाएगा या वाटर पोल्यूशन कहीं पर होगा तो उससे क्या हो सकता है। सबसे पहले तो वाटर बॉर्न डिजीज़ होगा, मतलब ऐसा डिजीज़ जो कि पानी में जाने से हो सकता है। सबसे पहले तो जैसे हम लोग को डायरिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होता है, यानी कि कृमि जिसको बोलते हैं हिंदी में, हेपेटाइटिस हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये बताता है कि भारत में जितना भी डिजीज़ होता है, जितना भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, उसमें से 1/4 यानी कि 25% सिर्फ वाटर बॉर्न है, यानी कि सिर्फ पानी का गंदी क्वालिटी के कारण ये सब डिजीज़ हम लोगों को हो रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को स्टार्ट किया गया है, नमामि गंगे को स्टार्ट किया गया है, जिसके कारण से नमामि गंगे के अंडर गवर्नमेंट चाहती है कि जो गंगा नदी है, मेनली गंगा नदी, उसको पहले हम लोग स्वच्छ करें। ठीक है, अब इस जो स्कीम है, नमामि गंगे स्कीम, इसके अंडर क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यानी कि जो जितना भी इंडस्ट्रीज़ है उसका जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसको ठीक किया जाएगा। फिर जो इंडस्ट्रियल एफिलेट्स जो निकल रहा है, जो गंदगी निकल रहा है, उसको मॉनिटर किया जाएगा कि ठीक है, आप 500 लीटर अगर निकाल रहे हो तो आप उसको स्वच्छ तरीके से नदी में छोड़ो। ठीक है, फिर रिवर फ्रंट का जो जहाँ पे लोग रिलीजियस चीज़ें करते हैं उसको देखा जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा। उसके बाद जो नदी है उसका जो बगल का जो रीजन होता है, जैसे नदी बह रही है जहाँ पे, ये बगल वाला जो रीजन है वहाँ पे क्या करेगा, एफॉरेस्टेशन लगाया जाएगा, यानी कि वहाँ पर आपका फॉरेस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद रिवर सरफेस को साफ़ किया जाएगा, जो पानी का जो सरफेस है उसको निकाला जाएगा। और यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, बंगाल में गंगा ग्राम्स का डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। साथ ही साथ लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग प्लीज़ पानी को ख़राब मत करो, जो गंगा नदी है उसको ख़राब मत करो। गंगा नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, इंसान के लिए, भारत के लिए। ठीक है, तो ये था अपना वाटर पॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन मेनली आपको कहाँ देखने क्यों होता है, ये डस्ट के कारण होता है, जो धूल है, फ्यूम्स, जो गैस है, जो फॉग होता है, मेनली फॉग सर्दी में देखने को मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद स्मोक, जो धुआं निकलता है, वेपर निकलता है, इन सब के कारण एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब एयर पॉल्यूशन होने का मेन कारण क्या है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है, कोल हो गया, आपका वुड हो गया, तो इन सब को हम लोग क्या कर रहे हैं, जलाते हैं। इसको हम लोग कंबशन करते हैं, इसको जलाते हैं। जलाने के कारण क्या होता है, गंदी गंदी गैसेस निकलते हैं, जैसे कि SO2 हो गया, CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्राइड ऑक्साइड हो गया, तो ये सब चीज़ें यहाँ से निकलता है। उसके बाद अगर हम लोग माइनिंग, जब हम लोग आयरन ओर को निकालने के लिए जब हम लोग उसको माइन करते हैं तो वहाँ से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, इन सब चीज़ों से हाइड्रोकार्बन निकलता है, सल्फर, नाइट्रोजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, लीड निकलता है। ठीक है, अब एयर पॉल्यूशन जब क्यों होता है ये तो समझ गए। अब इसके कारण हम लोगों को क्या हो सकता है, इसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। तो एयर पॉल्यूशन होने के कारण लोगों को रिस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, नर्वस सिस्टम, जो हम लोगों को सोचने का क्षमता है वो गड़बड़ हो सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम लोगों का खून जो बहता है शरीर में, जो रक्त जो बहता है वो, उसमें दिक्कत हो सकती है। अब एक टर्म है स्मॉग। स्मॉग क्या होता है, तो जब सिटीज़ में, जब आप लोग जब आप शायद देखे होंगे दिल्ली में, दिल्ली में क्या होता है, ठंडा महीना में स्मॉग बहुत ज़्यादा होता है। अब ये क्यों होता है, सबसे पहले तो ठंडा महीना में फॉग होता है, ठीक है, फॉग होता है। अब फॉग के कारण वहाँ पे घना कोहरा छा जाता है। अब फॉग में लग जाता है इंडस्ट्रीज़ का स्मोक, ठीक है,
मतलब जो इंडस्ट्रीज़ जो वहाँ पर अपना स्मोक निकालती है, जो उसका गंदगी जो निकलता है हवा में, वो स्मोक निकलता है। अब इन दोनों को मिला करके कहा जाता है स्मॉग, ठीक है, मतलब स्मोक प्लस फॉग, इसको बोलते हैं स्मॉग। अब जब बारिश होगी ना, तो जब पहला बारिश होता है तो उसका पीएच वैल्यू बहुत कम होता है, ठीक है, उसका पीएच वैल्यू बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो स्मॉग है उसमें एसिड, जैसे नाइट्राइट ऑक्साइड था अपना, कार्बन डाइऑक्साइड था अपना, सल्फर डाइऑक्साइड था अपना, ये सब क्या है, एसिडिक है। तो ये जो पानी आता है ये इन सब से मिलने के बाद एसिडिक हो जाता है, इसलिए पीएच वैल्यू जो पहला रेन होता है उसका बहुत कम होता है। अब आते हैं हम लोग नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। तो नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में अगर बताया जाए तो ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान जब नॉइज़ सुनता है, इसका मतलब वो इतना लेवल का आवाज़ सुन रहा है कि उसको एकदम फ्रस्ट्रेशन हो रहा है या वो सुनने में उसको मज़ा नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। अब नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन का मेन कारण क्या क्या है, फैक्ट्रीज़ हो गया, फिर जो कंस्ट्रक्शन होता है अगल बगल में, ऐसे कोई घर बन रहा हो, कोई ब्रिज बन रहा हो तो इसमें हल्ला होगा ही, ठीक है, या फिर कोई घर को तोड़ा जा रहा हो तो इसमें हल्ला होगा। जो लोग जो गाड़ी चलाते हैं, ऑटोमोबाइल चलाते हैं, एयरक्राफ्ट चलाते हैं, इनसे हल्ला होता है, इनसे आवाज़ आता है, इसको नॉइज़ पॉल्यूशन में गिना जाता है। लाउड स्पीकर्स पे जब अगर मान लेते हैं कोई इलेक्शन हो रहा है या कोई फेस्टिवल्स हो रहा है, उसमें लाउड स्पीकर पे गाना बजाया जाता है, तो इसलिए नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। सायरन से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसा और कौन सा चीज़ है जिससे किसी कारण की नॉइज़ पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों से तो नॉइज़ पॉल्यूशन होता ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ट्रैफिक। यानी कि जब हम लोग रास्ते पे चल रहे होते हैं ना, तो बहुत सारा गाड़ी उस समय चलता है, ठीक है। अब बहुत सारा गाड़ी चलने के कारण क्या होता है, हॉकिंग होता है, यानी कि एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को हॉर्न दे रहा है, जब चलता है तो इंजन से आवाज़ आता है, इसलिए वहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन देखा जाता है। फिर एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट के आसपास नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, ट्रेन से नॉइज़ पॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से नॉइज़ पॉल्यूशन के बहुत सारे यहाँ पर आपको जो कारण है वो देखने को मिलता है। अब नॉइज़ पॉल्यूशन जो है लोकेशन स्पेसिफिक है, यानी कि जैसे कि अगर आप कोई शहर में रहोगे, या मान लो आप अगर दिल्ली में हो, ठीक है, अगर आप दिल्ली में हो तो वहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। और अगर आप कोई छोटे शहर या फिर ऐसा शहर जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप देवघर में हो, तो देवघर में आपको दिल्ली के मुकाबले कम नॉइज़ पॉल्यूशन का एहसास होगा। और अगर आप किसी गांव में हो तो आपको दिल्ली और देवघर से भी कम नॉइज़ पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अब एक यहाँ पे डाटा दिया गया है, वो है ओशियंस 10 टाइम्स नॉइज़ियर टुडे देन 40 ईयर्स अगो, यानी कि 40 साल पहले जो समुद्र था वो 10 गुना कम वहाँ पे शोर होता था। अब इसका कारण क्या हो सकता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अर्बन वेस्ट डिस्पोजल पे। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल यानी कि जब लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन बर्स्ट होता है, पॉपुलेशन रहता है वहाँ पे लोगों का, ओवर क्राउडिंग होता है, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कंजेशन होता है, यानी कि लोग एक दूसरे के साथ एक तरह से कंजेस्टेड एरियाज़ में रहते हैं, मतलब कम जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं, फैसिलिटीज़ जो है वो उतना उस लेवल का नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पे जो है वो जो लिविंग कंडीशंस है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। अब लिविंग कंडीशन ख़राब हो जाएगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बनेगा। वेस्ट बनेगा जैसे कि मेटल्स, मतलब कोई चीज़ टूट गया तो उसको फेंका जाएगा, जो खाने का चीज़ है उसको फेंका जाएगा, ग्लास वेयर्स यानी कि अगर कुछ चाय का प्याले टूट गया या फिर कोई यूटेंसिल्स टूट गया उसको फेंका जाएगा, फ्लॉपीज़ फेंका जाएगा, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्यूटर, ये सब ख़राब हो गया तो उसको फेंका जाएगा, ठीक है। अब ये दो तरह से होता है, पहला होता है कि जब घर से, मतलब कि हाउस होल्ड से या डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट से फेंका जाता है, और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल या कि कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट से ये फेंका जाता है, ठीक है। अब जो लोग फेंकते हैं अपने घरों से, वो देखते नहीं है कि कहाँ फेंकना है, वो या तो पब्लिक लैंड में फेंक देंगे या फिर प्राइवेट लैंड में फेंक देंगे, और उसको उनसे कोई मतलब नहीं है वो वेस्ट से। अब वो वेस्ट क्या होता है, वो वेस्ट या तो म्यूनिसिपल फैसिलिटीज़ से, यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो वर्कर्स है, सैनिटरी वर्कर्स है, वो उसको उठाएगा या फिर वो वहीं पर रह जाएगा, ठीक है। अब जब वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाला जो कर्मचारी था वो जब उठाएगा उसको, तो वो जाकर के लैंडफिल एरिया में जाकर डाल देगा, जहाँ पे कूड़ेदान है बहुत बड़ा बड़ा, वहाँ पर जाके उसको रख देगा। तो इस तरह से शहर का बहुत सारा जो वेस्ट है वो किसी भी कूड़ेदान में जाकर के पड़ा रहेगा। अब जब वो कूड़ेदान में जाकर के पड़ा रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, उस रीजन में, यानी कि जहाँ पर वो पड़ा हुआ है कूड़ेदान में, वहाँ पर
क्या होगा, ऑब्नोसियस स्मेल आएगा, यानी गंदा गंदा स्मेल आएगा। वहाँ पे मक्खी बहुत ज़्यादा भिन आएगी, वहाँ पे चूहे रहेंगे, छछूंदर्स रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे डिजीज़ होगा जैसे कि टाइफॉइड, डिप्थीरिया, डायरिया, मलेरिया, क्लोरा, ये सब डिजीज़ जो है वहाँ के अगल बगल रहने वाले लोगों को हो सकता है, ठीक है। अब इसका एक और कारण ये है कि अगल बगल में जो अर्बन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे लोग अच्छे से रहते हैं, तो वो अपना वेस्ट को इसी प्रकार फेंक देते हैं। ये अर्बन वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहाँ पर, सिटीज़ जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं है सब फेंकने का, और जगह अगर है भी तो वहाँ पर जो है सो अच्छे से उसका मॉनिटरिंग नहीं होता, ठीक है। अब जो छोटे मोटे शहर हैं वहाँ पे लगभग 30% से 50% ही जो वेस्ट होता है उसको कलेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि 50% से ज़्यादा वेस्ट को कलेक्ट करके वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड में अच्छे से रख दिया जाता है, ठीक है। इसलिए, और जो मुंबई वाला एरिया है वहाँ पर इसको 90% तक कलेक्ट किया जाता है और उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। एक अगर हम लोग एक केस स्टडीज़ का बात करें तो केस स्टडी के बारे में हम लोग अगर जानें तो ये बता रहा है कि दौराला में कैसे इकोलॉजी को रिस्टोर किया गया और उसको ह्यूमन हेल्थ को अच्छा किया गया। तो दौराला जो है वो मेरठ के पास है। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे जो है वो उसका इकोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो एक एनजीओ था, वो क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, यानी कि गवर्नमेंट अधिकारी के साथ और इंडस्ट्रियल ऑफिशियल्स के साथ बैठक किया, और बैठक करने के बाद ये पता किया कि देखते हैं कि यहाँ का जो पानी का पीने वाला जो सिस्टम है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और उससे लीड्स निकल रहा है, यानी कि हेवी मेटल्स जो है उससे निकल रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर जो एनजीओ था ये क्या हुआ, घर घर जा कर के सर्वे किया। हर घर में जा कर के सर्वे करने के बाद एक स्टेटस रिपोर्ट निकाला, और रिपोर्ट निकालने के बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये बैठा, और बैठने के बाद एक सस्टेनेबल, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन निकालने का बात किया जो कि बहुत समय तक ये टिक सके। फिर जो इंडस्ट्रीज था वो बोला कि ठीक है हम लोग रेडी हैं इसको करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले एक 900 मीटर का एक पाइपलाइन निकाला जाता है, बड़ा ऐसा, और वो पाइपलाइन बोलता है कि इस विलेज में, यानी कि दौराला में जो है सो उसको उस पाइपलाइन से पीने के लिए पानी को भेजा जाए वहाँ पे, ठीक है। और जो वहाँ पे पॉन्ड था, वहाँ पे जो तालाब था, उसमें बहुत ज़्यादा सिल्ट था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से गंदगी, गद्दा जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जो कीचड़ जिसको बोल सकते हैं, वो कीचड़ था वहाँ पे। उस कीचड़ को सबसे पहले निकाला गया और वहाँ पे पानी भरा गया उस एक्यूफायर में, ठीक है, मतलब कि पॉन्ड में। और पॉन्ड में जब पानी भरा गया उसके बाद वहाँ पे जो तालाब था उसमें पानी भर गया, और जो घर घर था वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन किया गया, और बताया गया कि जब पानी आएगा तो आप लोग इसमें पानी को स्टोर रखिएगा। इससे क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद दौराला में 1000 ट्रीज़ को लगाया गया। क्यों? क्योंकि ताकि जो इन्वायरमेंट है वो उस ट्री के कारण अच्छे तरीके से उसको बैलेंस आउट कर सके, ठीक है, उसमें से वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बेहतर हो सके। तो ये था एक केस स्टडी, एंड आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। अब बात करते हैं हम लोग रूरल अर्बन माइग्रेशन का। रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या होता है, जो गांव से शहर की ओर आता है, गांव से शहर की ओर आता है, वो होता है रूरल अर्बन माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मेनली जो गांव में उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वहाँ पे उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, रोड्स नहीं है, वहाँ पे अच्छे से स्कूल नहीं है। हालांकि अब धीरे धीरे सिचुएशन बेहतर हो रहा है, बट ये सब एक कारण था, ठीक है। इसलिए मेनली जो गांव से शहर लोग आते हैं काम करने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए। अगर वो चाहते हैं कि हम जब शहर आ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन इससे क्या होता है, इससे फिर से वही वेस्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, वहाँ पे लोग वेस्ट करेंगे, वहाँ पे लोग जो है सो इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, और इस प्रकार से वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब होगा, वहाँ का जो इकोलॉजी है वो ख़राब होगा। अब हम लोग एक केस स्टडी के बारे में जान लेते हैं। तो ये केस स्टडी में हम लोग जानेंगे कैसे लोगों का, अगर वो गाँव से शहर की ओर पलायन करते हैं, यानी कि माइग्रेशन करते हैं, तो कैसे उनका जीवन चेंज हो सकता है। यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो अपना है रमेश,
ठीक है। रमेश जो है अभी फ़िलहाल उड़ीसा में एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पर काम कर रहा है 2 साल से। और ये क्या करता है, अभी अपने फादर को, जो उनके विलेज में रहते हैं, जो उनके पापा हैं, वो जो विलेज में रहते हैं, उनको 20,000 रुपया पर साल, मतलब हर साल 20,000 रुपया उसको भेज देता है, ठीक है। ये अलग अलग जगह पर भी काम कर चुका है, जैसे कि सूरत हो गया, मुंबई हो गया, गांधीनगर, भरूच, जामनगर, यहाँ ये काम कर चुका है, ठीक है। अब ये जो रिमिटेंस भेजता है, यानी कि ये जो अपना आमदनी अपने पापा को भेजता है, वहाँ पर क्या होता है, वो पापा इसके क्या करते हैं, यहाँ पर खाने के लिए उसको खर्चा करते हैं। अगर किसी कोई बीमार पड़ गया तो दिखाने के लिए, मतलब डॉक्टर से दिखवाने के लिए, स्कूलिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसको खर्चा किया जाता है। 15 साल पहले ये सेम सिचुएशन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि रमेश का 3 भाई था, और रमेश का 3 भाई होने के बाद उनका फैमिली जो है, यानी कि उनके माँ पापा, ये सब मिल करके उनके ऊपर कर्ज था, और वो लोग 3 एकड़ ज़मीन पर ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। रमेश जो है पढ़ाई पूरा नहीं कर सका, और वो 9th क्लास में ही अपना जो जीवन यापन, मतलब जो पढ़ाई करने का जो शौक़ है उसको छोड़ दिया, और फिर उसका शादी हो जाता है। शादी हो जाने के बाद वो क्या हुआ, वो उसको समझ में आया कि ये गांव में उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि उनके गांव से तो कुछ नौजवान थे, वो बाहर गए थे काम करने के लिए, जैसे कि खास करके लुधियाना में। और लुधियाना में काम करने के बाद वो वहाँ से पैसा भेजते थे अपने घर वालों के लिए। तो रमेश भी सोचा कि हमको भी यही करना चाहिए, तो वो क्या करता है, वो लुधियाना चला जाता है, पंजाब जाता है, और वो 1988 में 20 रुपया पर दिन के हिसाब से वो काम करता है। और काम करते करते वो धीरे धीरे फिर काम सीखता है, जैसे कि सूरत में वेल्डिंग करता है, और वो वेल्डिंग करने के बाद धीरे धीरे जो है सो अपना उसका जो स्थिति है वो उसको ठीक करता है, ठीक है। तो उसका इकोनॉमिक सिचुएशन जो उसका फैमिली का, वो तो चलो ठीक है, हो गया, बढ़िया हो गया, ठीक है, इम्प्रूव, उनको वो अच्छा हो गया। लेकिन उसका जो सेपरेशन है, पेन ऑफ सेपरेशन, यानी कि अपने माँ पापा से वो दूर है, अपने दोस्तों के साथ वो दूर है, अपने गांव से वो दूर है, उसको हमेशा तकलीफ़ होता है, उसका अपना बहुत ज़्यादा उनको दुख होता है, ठीक है। और वो अपने साथ उसको रख भी नहीं सकता है। क्यों नहीं रख सकता है? क्योंकि जो उसका जॉब है वो टेम्पोररी है, और कभी भी वो ट्रांसफ़र अपना उसका हो सकता है। तो ये सब कुछ बातें थी, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या सीखते हैं? सबसे पहले कि रमेश जैसा इंसान, खास करके डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया में, ये क्या होते हैं, ये गरीब होते हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते, ये ना ही ये इलिटरेट है, ना ही ये बहुत अच्छे से लिटरेट है, तो ये सेमी लिटरेट हो गया। इनके पास बहुत ज़्यादा खास करके स्किल नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सके या वेब डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। और इनके पास गरीबी है, तो ये क्या करते हैं, ये रूरल एरिया से आकर के ये शहर में आ जाते हैं, और ये दिहाड़ी करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं इधर बिहार वाले लैंग्वेज में, या फिर वो रोज़ का काम करते हैं, ठीक है, रोज़ काम करते हैं, रोज़ पेमेंट लेते हैं। इस प्रकार से वो अपना घर को वो चला सकते हैं, और उनका जो स्पाउसेस है, यानी कि जो उनकी वाइफ्स है, वो उनको गांव में ही मेनली रख देते हैं, ठीक है। इसलिए जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है वो मेनली मेल, यानी कि मर्द लोगों से ज़्यादा एक तरह से डोमिनेट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्लम्स के बारे में। स्लम्स क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत, मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर का कोई एरिया हो, यहाँ पर नॉर्मली 500 घर होना चाहिए, बट स्लम में क्या होगा, 5000 घर होगा। इनका जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत बेहतर नहीं हो सकता है, और उनका जो जैसे उनके पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, प्रॉपर टॉयलेट नहीं होगा, सीवेज सिस्टम नहीं होगा, पानी पीने का सही नहीं आता होगा। तो इस प्रकार के जो एरियाज़ होते हैं उसको मेनली स्लम बोलते हैं। अब धारावी का स्लम तो आप जानते ही हो, है ना। धारावी का स्लम जो कि मुंबई में है, इसके बारे में तो आप शायद जानते हो कि ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, और ये करीबन 1 किलोमीटर में फैला हुआ है, 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसमें लगभग 1 मिलियन लोग रहते हैं, लगभग 10 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, इस धारावी वाले स्लम में। आप देखो कितना सटा हुआ घर कितना सटा है ना, ये सारे घर हैं, ठीक है। और ये घर सटा होने के कारण यहाँ पे स्पेस जो है वो एडिक्वेट नहीं है, वातावरण इसमें बहुत सही नहीं है, पानी जो है वो पॉल्यूटेड पानी आता है, बहुत साफ़ पानी नहीं आता है, टॉयलेट का सिस्टम नहीं है। आप देखो यहाँ पर कोई छत पे भी नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि ये छत जो है वो टेम्पररी है, ठीक है, पक्का घर नहीं है, कच्चा घर है। तो इस प्रकार से ये देखा जाता है। और ये जो स्लम है इसको हम लोग झुग्गी झोपड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये झुग्गी झोपड़ी में क्या होता है, यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास बहुत गरीबी है, उनका हाइजीनिक कंडीशन बहुत अच्छा नहीं होता है, स्कूलिंग नहीं मिल पाता है। इस कारण से क्या होता है, उनके जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं,
वो अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते और वो कभी कभी अल्कोहलिज्म में आ जाते हैं, मतलब दारू वारू पीने लगते हैं, ड्रग में आ जाते हैं, ड्रग्स करने लगते हैं, क्राइम्स में आ जाते हैं, चोरी चकारी करने लगते हैं, ठीक है, चोरी करने लगते हैं, डकैती करने लगते हैं। यहाँ तक कि उनको जो है वो अच्छे तरीके से देखा नहीं जाता है, उनको गरीब तरीके से नज़रिए से देखा जाता है, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जो स्लम ड्वेलर्स के जो बच्चे हैं उनको स्कूल एजुकेशन क्यों नहीं मिल पाता अच्छे तरीके से? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये बात बता सकते हो, उसका आंसर आप मुझे दे सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? अब लैंड डिग्रेडेशन की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर लैंड का जो प्रेशर है उसके कारण लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम लोग पानी बहुत ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं, इसलिए वाटर लॉगिंग हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। हम लोग देखो रोड्स बना रहे हैं पहाड़ों पर या फिर कुछ और हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो ख़राब हो रहा है, सैलिनाइजेशन हो जा रहा है। हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है? जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी ख़त्म हो जा रहा है और लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है। लैंड डिग्रेड होने के कारण क्या होगा? वहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि सारे लैंड जो डिग्रेडेड लैंड होता है, जो सारा लैंड जो डिग्रेड हो गया उसको हम लोग वेस्ट लैंड नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे लैंड खराब होते जाएगा, जो ज़मीन है वो अपना उसका जो उत्पादन का क्षमता है वो कमते जाएगा, उस तरह से वो वेस्ट लैंड बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब कुछ वेस्टलैंड जैसे कि चंबल वाला रीजन जो है वहाँ पे गली इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उस तरह से गली लैंड हो गया, या डेजर्ट जैसे थार डेजर्ट हो गया, वहाँ पर आप क्या ही उपजाओगे, ठीक है। या फिर जो ग्लेशियल एरियाज है या फिर जहाँ पहाड़ है, चट्टान है, वहाँ पर आप क्या ही वहाँ पर खेती होगा। तो इस प्रकार के जो एरियाज हैं ये भी लैंड डिग्रेडेशन के अंदर ही आते हैं, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है। इंसान क्या कर रहा है? इंसान सबसे पहले यहाँ पर केमिकल यूज़ कर रहा है, फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, वीडिसाइड्स, ये सब यूज़ हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब और कुछ लैंड डिग्रेडेशन जो कुछ उसका अलग अलग अगर हम एग्जांपल दें तो जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का लैंड डिग्रेडेशन हो गया, फिर जो प्लांटेशन क्रॉप के अंडर जो है लैंड डिग्रेड हो गया, फिर फॉरेस्ट के अंडर जो लैंड डिग्रेड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से भी लैंड डिग्रेडेशन देखा जाता है। अब एक केस स्टडीज़ का बात करते हैं। मध्य प्रदेश में एक वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि मध्य प्रदेश का अगर ये रीजन है तो वेस्टर्न मोस्ट यानी कि इस रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है झाबुआ, ठीक है। झाबुआ का जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि भारत में जो 5 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक झाबुआ भाई साहब भी है। झाबुआ मेनली ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पर है, नॉर्मली भील्स है, वहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, ठीक है। इसका मेन कारण क्या है कि वहाँ का जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूरल डेवलपमेंट के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम लाती है और इसको झाबुआ में इम्प्लीमेंट किया जाता है। वाटर शेड मैनेजमेंट के कारण क्या होता है? जो वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है ना कि पानी जहाँ जहाँ से बहता है उस एरिया को अच्छी तरीके से रखना, उसको डिग्रेड नहीं होने देना। इस कारण से क्या होता है कि झाबुआ के जो आसपास का जो रीजन है जहाँ पर वाटर शेड मैनेजमेंट लगाया गया, वहाँ पे जो लैंड था, जो ज़मीन था, उसको अच्छी तरीके से मतलब उसको ख़राब नहीं होने दिया गया। ये आप देखो फिगर, ये ट्रीज़ जो है वो यहाँ पर लगाया गया, यहाँ पर ट्रीज़ लगाया गया और ये देखो आप कैसे इसका चेंज कैसे गया। ये 2002 का है, ये 2004 का है, ये देखो, ठीक है। देखो कैसे लैंड जो है उसको ख़राब नहीं होने दिया गया। अब झाबुआ में एक ब्लॉक पड़ता है पेटलाबाद ब्लॉक, वो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में मतलब ऊपर में है। वहाँ पर एक गवर्नमेंट और एनजीओ पार्टनरशिप करती है और पार्टनरशिप करने के बाद जो वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसको अंजाम दिया जाता है। वो क्या करता है, वहाँ पर भील्स जो है, जो ट्राइब्स था, ठीक है, वो अपने साथ मिल करके वहाँ पे लैंड में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि उसमें प्लांटेशन करता है, उसमें चीज़ों को, उसमें जो पेड़ पौधे हैं उसको लगाया जाता है, उसको अच्छी तरीके से रोका जाता है, उसका अच्छा से देखभाल किया जाता है और ये देखा जाता है कि गाय या फिर कोई भी मवेशी उसको आके खा ना जाए। इस प्रकार से ये देखो आप कि कैसे वहाँ पर जो इसका देखो ये है इसका रिज़ल्ट कि यहाँ पे देखो कितना सारा पेड़ पौधा हो गया है ना। अब कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा विलेजर्स को, तो विलेजर्स जो है वो इस प्रकार से इसको काम करते हैं।
अच्छा, एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब लैंड के बारे में जब नापा गया तो बगल का विलेज में भी लोग आकर के उस लैंड में काम करते थे अपना, या फिर उनका जो मवेशी था वो आकर के उसको खाता था उसका रीजन पे। तो ये क्या हुआ, वहाँ का जो भील्स था वो अपना तहसीलदार को बुलाया और बताया, पूछा कि ये बताओ कि मेरे गाँव का कितना दूर तक यहाँ पर लैंड है, मतलब कितना ज़मीन मेरे गाँव का है। उस प्रकार से इसका सॉर्ट आउट किया गया। पहले इसका जो आंसर निकाला गया, बोला गया, बोले कि ठीक है इस रीजन में आपका जहाँ तक गांव में आपका यहाँ तक ज़मीन है, और उसके बाद इस पर काम किया गया। ठीक है, तो ये था चैप्टर हम लोगों का। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जाने कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, फिर जाने वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, बट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और इसका काफ़ी अच्छा है कंपाइलेशन किया गया। फिर हम लोग जाने कि वाटर पॉल्यूशन हो गया, फिर हम लोग जाने कि एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, फिर जाने कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्यों होता है, कैसे होता है, उसका क्या क्या दिक्कत हो सकता है, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के बारे में जाने, फिर जाने हम लोग लैंड डिग्रेडेशन के बारे में जाने, केस स्टडीज़ के बारे में जाने, रूरल अर्बन माइग्रेशन के बारे में जाने, फिर स्लम्स का क्या क्या प्रॉब्लम होता है उसके बारे में भी हम लोग जाने। और अगर आपको धारावी के बारे में और पढ़ना है तो आप लोग ये कर सकते हो, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो ये था अपना चैप्टर, एंड आपको मुझे आंसर देना है कि जो स्लम डिवेलर्स होते हैं, यानी कि जो सफाई कर्मचारी एक तरह से बोल सकते हैं, आपको सफाई कर्मचारी होते हैं, उनका बच्चा लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर पाता अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।